Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will read the third chapter of class 8th NCERT. आज के चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में वी विल रीड अबाउट मिनरल्स ओनली, इट्स टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कंजर्वेशन ऑल्सो. मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे. मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट टॉपिक है मिनरल. A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है उसको हम मिनरल कहते हैं. मिनरल्स आर कंसंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. मिनरल्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड रहते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल. और जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, जैसे कि आर्कटिक ओशन में या फिर अंटार्कटिक ओशन में जो मिलते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स. मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में फॉर्म होते हैं अंडर वेरिंग कंडीशंस. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये क्रिएट होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. They can be identified on the basis of their physical properties. इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. Types of minerals. Minerals के क्या क्या टाइप हैं? There are over 3000 minerals. There are over 3000 different minerals. तो कितने minerals हैं? More than 3000. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. तो composition के बेस पे minerals को classify किया गया है as metallic and non-metallic minerals. First जो है वो है metallic minerals. Contain metal in raw form. ये contain करता है metal को. Metals are hard substances that conduct heat and electricity. जो metals होते हैं वो hard substance होते हैं जो conduct करते हैं heat and electricity को and have a characteristic luster or shine. Iron और bauxite, manganese और are some examples. ये इसके example है, जैसे कि iron और bauxite, manganese. मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस. जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं. फेरस और नॉन फेरस का क्या मतलब होता है? फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. ये जो मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं आयरन. नॉन फेरस मिनरल होते हैं जो कंटेन नहीं करते आयरन को. मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. और मतलब क्या कि वो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर लेड को कंटेन कर सकते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल. ये कंटेन नहीं करते हैं किसी भी मेटल को. लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम आर सम एग्जाम्पल्स. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. मिनरल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसकी? ये 3 प्रोसेस है, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. माइनिंग जो है वो फर्दर डिवाइड है 2 टाइप्स में, ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरे शाफ्ट माइनिंग. माइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. जो प्रोसेस होती है जिसमें मिनरल्स को टेक आउट करते हैं फ्रॉम रॉक से जो बरीड होता है अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. उसको क्या कहते हैं? माइनिंग. मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. तो ओपन कास्ट माइनिंग किसको कहते हैं? जो कि
शैलो डेप्थ पे जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालने के लिए क्या होता है, रिमूव करते हैं सिर्फ सरफेस लेयर को, उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कोल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, और जो ग्रेट डेप्थ पे होते हैं उनको शाफ्ट के थ्रू निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ड्रिलिंग क्या होता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं वो अकर करते हैं फार बिलो द अर्थ सरफेस। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, डीप वेल्स किए जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग। क्वेरिंग क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, जो मिनरल्स नियर द सरफेस अकर करते हैं आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, तो इसको क्या कहते हैं, क्वेरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में मिनरल्स का। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो मिनरल्स होते हैं वो अकर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक में। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जनरली क्या होता है, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं। दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, जो फॉर्म करते हैं लार्ज प्लेट्यूज को। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है जो प्लेन एरिया में मिलती है या फिर यंग फोल्ड माउंटेन में, वो कंटेन करती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स को, लाइक लाइमस्टोन। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम वो भी कहाँ पे मिलते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में। दिस पिक्चर इज शोइंग ड्रिलिंग, दिस सेकेंड पिक्चर इज शोइंग क्वेरिंग प्रोसेस, and this is the process of extraction of salt. Asia, China and India have large iron ore deposits. एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया और चाइना के पास सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट्स हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, एशिया कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो among the world के जो leading tin producers हैं उनमें इनका नाम आता है। China also leads in production of lead, antimony and tungsten. जो चाइना है वो लीड करता है किस किस के प्रोडक्शन में, और लेड के, एंटीमनी एंड टंगस्टन। यूरोप, अब यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड, यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का वर्ल्ड में। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। जो कंट्रीज है जिनमें लार्ज डिपॉजिट है आयरन और का वो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस है। Mineral deposits of copper, zinc, lead, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. जो mineral deposit है कॉपर, जिंक, लेड, मैंगनीज एंड निकल का वो ईस्टर्न यूरोप में मिलता है और या फिर यूरोपियन रशिया में। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो मिनरल डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन में मिलता है। पहला जो है वो है द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, कनेडियन रीजन में मिलता है। द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनेडियन शील्ड। आयरन और हो गया, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर मिलता है कनेडियन शील्ड में। कोल इन द एपेलेचियन रीजन, जो कोल है वो एपेलेचियन रीजन में मिलता है। वेस्टर्न कोर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। साउथ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जो ब्राजील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में।
चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिले और पेरू जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। जो ब्राजील और बोलीविया है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के। अफ्रीका में, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका है वो रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम का वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। ये तीन कंट्रीज लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड का जो गोल्ड है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। जो ऑयल है वो मिलता है नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला कंट्रीज में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ये लीडिंग प्रोड्यूसर भी है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल का। अंटार्कटिका में, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in the commercial quantities. मतलब कि अंटार्कटिका एरिया में भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में, अब जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो किस तरीके से है। आयरन, आयरन कहाँ पे मिलता है। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। जो इंडिया है उसमें डिपॉजिट है हाई ग्रेड आयरन ओर। द मिनरल्स इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इंडिया में कहाँ कहाँ पे आयरन मिलता है। झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। बॉक्साइट कहाँ पे। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। मीका जो है, मीका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो मीका कहाँ कहाँ पे मिलता है। इन 4 स्टेट में मिलता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का एंड एक्सपोर्ट करता है मीका को वर्ल्ड में। कॉपर, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। ये मेनली प्रोड्यूस होता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज, फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है इंडिया में वो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब गोल्ड कहाँ पे मिलता है इंडिया में। कोलार इन कर्नाटका, कोलार फील्ड जो है कर्नाटका में वहां पे मिलता है। हैज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। These mines are among the deepest in the world. ये जो माइंस है वो वर्ल्ड में डीपेस्ट है। Which makes mining of this ore a very expensive process. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी माइनिंग काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। Salt, it is obtained from seas, lakes and rocks. Salt को ऑब्टेन किया जाता है seas, lakes या फिर rocks से। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है सॉल्ट का। यूजेस ऑफ मिनरल्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल्स है उसको यूज किया जाता है कई इंडस्ट्रीज में। मिनरल्स विच आर फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो मिनरल्स यूज होते हैं जेम्स के लिए वो काफी हार्ड रहते हैं। कॉपर इज अनादर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर जो है वो अनादर मेटल है जो यूज किया जाता है कॉइन्स से लेके पाइप्स तक। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो सिलिका है यूज किया जाता है उसको कंप्यूटर इंडस्ट्री में उसको ऑब्टेन किया जाता है क्वार्ट्ज से।
Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings, and even in kitchen cookware. कंजर्वेशन किस तरीके से करना है मिनरल्स का? मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेता है बनने में एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स. जो रेट है फॉर्मेशन का मिनरल्स के वो काफी स्मॉल है इन कंपैरिजन जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं उसको. इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ये जरूरी है कि रिड्यूस किया जाए इसका वेस्टेज होता है माइनिंग की प्रोसेस में उसको. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनादर वे. रिसाइकलिंग जो होता है मेटल्स का वो अनादर मेथड है जिससे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं. कुछ फैक्ट्स देख लेंगे अब. रॉक. अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. जो रॉक होता है वो एक एग्रीगेट होता है वन या मोर मिनरल्स का, बट विदाउट डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स. रॉक्स जो जिनसे मिनरल्स को निकाला जाता है उनको हम ओर्स कहते हैं. इफ अ रॉक कंटेन कॉपर देन इट विल लुक ब्लू इन कलर. अगर किसी रॉक में अगर कोई रॉक कंटेन करती है कॉपर को तो वो ब्लू दिखेगी कलर में. स्विट्जरलैंड हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट. स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसमें कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है. अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड. जो ग्रीन डायमंड होता है वो रेयरेस्ट डायमंड है. द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. जो ओल्डेस्ट रॉक फाउंड की जाती है वो कहाँ पे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है. दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स अगो. वो डेट बैक करती है 4300 मिलियन ईयर्स अगो. ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म. तो ये कब फॉर्म हुई थी? 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर, जब अर्थ बनी थी तब.